Hello student, welcome to VPIC online classes. Myself Kavita ma'am and I am your English teacher. Today my dear student, I am going to solve the chapter 11, the preposition exercise. In last video we had discussed about the different kinds of preposition like in, into, before, after, under, between, among, in, on, upon, in, into. Okay, today we will discuss about the exercise of this चैप्टर. तो फर्स्ट एक्सरसाइज निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं. तो प्रीपोजिशन की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है. तो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन. एग्जाम्पल, आई वेंट टू इंग्लैंड. इसको आप अच्छे से क्लियरली समझा दे रही हूँ कि लाइक आपका जैसे दिया गया है, अब प्रीपोजिशन इज वर्ड. प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो कि यूज्ड यानी यूज किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो ये दिखाने के लिए, उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से दिखाने के लिए इस प्रीपोजिशन वर्ड का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है. यू हैव, जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया गया, आई वेंट टू इंग्लैंड. ओके, आई वेंट टू इंग्लैंड. अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रीपोजिशन वर्ड का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है. तो आप यहाँ आई तो प्रोनाउन है, लेकिन आई से पहले टू लिखने का कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पर नाउन क्या है आपका? इंग्लैंड नाउन है. इंग्लैंड से पहले हमने टू का यूज़ किया जो कि आपका प्रीपोजिशन है. और ये प्रीपोजिशन वर्ड आपका अदर नाउन या प्रोनाउन से, यानी इस नाउन या प्रोनाउन से संबंध बता रहा है. क्या बता रहा है? रिलेशन शो कर रहा है कि मैं इंग्लैंड को गया या मैं इंग्लैंड गया. तो ये इंग्लैंड से पहले यूज हुआ है और ये इस इंग्लैंड का रिलेशन इस प्रोनाउन से शो कर रहा है कि मैं इंग्लैंड गया, मेरा संबंध इंग्लैंड से शो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड नाउन से या प्रोनाउन से पहले यूज हो और प्लस वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी अदर नाउन या प्रोनाउन से शो कर रहा हो, तो वही आपका प्रीपोजिशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड है आपका, प्रीपोजिशन की 5 उदाहरण लिख के प्रत्येक का अर्थ बताना है आपका. तो ऑन मिस होता है पर, लेकिन यथास्थिति में जब कोई चीज कहीं पर रखी हुई है, पर यानी पर, ऊपर है ना, लेकिन वो एक कंडीशन, एक फिक्स कंडीशन में हो, मूवमेंट ना कर रही है, तो वहाँ पर आप ऑन यूज करते हैं. जैसे लिखा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है. तो यहाँ पर वो बुक जो है वो आपकी कंडीशन मतलब फिक्स कंडीशन में एक यथास्थिति में रखी हुई है. ठीक. नेक्स्ट है आपका इनटू. इनटू का मतलब होता है में और इन का मतलब भी होता है में, लेकिन परंतु गतिज अवस्था में या मूवमेंट करते समय इनटू का यूज होता है. मान लीजिए जैसे आप बॉल खेल रहे हैं, आपने कहा माई बॉल फेल इनटू रिवर, मेरी बॉल नदी में गिर गई. तो यहाँ पे बॉल मूवमेंट कर रही थी, गति अवस्था में थी, इसलिए यहाँ पर इनटू यूज होगा. अगर यही बॉल की जगह आप कहते हैं आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ, तो वहाँ पर आप उस कमरे में यथास्थित हैं. ठीक है. तो यहाँ पर यानी गति की अवस्था में इनटू यूज होता है मे के लिए, और अगर आप एक फिक्स कंडीशन में हैं तो वहाँ पर इन यूज होता है. फॉर समय के लिए, लेकिन वो भी अनिश्चित समय के लिए, आपको उस टाइम का पता नहीं होता है. और फॉर का यूज के लिए भी यूज होता है. ठीक. सिंस निश्चित समय के लिए यूज होता है. टिल तक के लिए यूज होता है. ओके. नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त प्रीपोजिशन को रेखांकित करना है और उनके सामने लिखना है कि ये कौन सा और प्रीपोजिशन है. तो फर्स्ट आपका द पेन इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑन है. तो यहाँ पर हमने ऑन लिख दिया. अब द पेन इज ऑन द टेबल,
पेन मेज पर है, लेकिन वो एक फिक्स कंडीशन में, इसलिए हमने ऑन लगाया। नेक्स्ट है आपका नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। नागपुर ऑरेंजेस यानी संतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो फॉर का मतलब के लिए, तो यहाँ पर फॉर हमने अलग कर दिया। नेक्स्ट है आपका माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग। मेरे पिताजी ऑफिस से घर आते थे। फ्रॉम का मेन क्या हो गया, से, ठीक है। इन द इवनिंग शाम में, शाम में, शाम फिक्स है कि शाम को ही आते, इसलिए यहाँ पर इन लगा है। 4th पॉइंट इज द प्रिंसिपल वेंट इनटू हिज ऑफिस। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में गए। अब यहाँ इनटू हो गया क्योंकि वो मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं, गए हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनटू हो गया। द थीफ ब्रेक इनटू द हाउस। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। जो चोर था वो घर में कूद गया या घर में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर इनटू हो गया। शी डिड नॉट एग्री विथ मी। यहाँ पर भी इनटू आपका, यहाँ इनटू एंड विथ, तो द शी डिड नॉट एग्री विथ मी, वह मुझसे सहमत नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ, विथ का मतलब होता है साथ या से, तो मुझसे सहमत नहीं है, तो यहाँ पर विद आपका प्रीपोजिशन हो गया। 7 पॉइंट में अ बेबी फेल फ्रॉम द रोप। एक बच्चा छत से गिर गई, मतलब बेबी जो थी वो छत से गिर गई, बच्चा छत से गिर गया, तो यहाँ पर आपका से वर्ड आया फ्रॉम। नेक्स्ट आपका ही डाइड ऑफ कॉलरा। वो कॉलरा से या हैजा से मर गया। तो अब एक चीज़ और देख लीजिए, आप से का अर्थ फ्रॉम लगाते हैं, यहाँ पर आप फ्रॉम कॉलर ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी डिसीजेस है तो आप डिसीजेस के साथ फ्रॉम नहीं लगाकर ऑफ यूज़ करते हैं, ओके। 9 पॉइंट इज द स्टूडेंट इज सिटिंग अंडर अ ट्री। विद्यार्थी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो अंडर का मतलब के नीचे। 10 पॉइंट इज डिवाइड दीज स्टूडेंट एमंग ऑल द चिल्ड्रेन। तो यहाँ एमंग आपका प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर एमंग का यूज़ किया गया है, बिटवीन का यूज़ क्यों नहीं किया गया? तो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि एमंग और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, लेकिन बिटवीन का यूज़ तब करते हैं जब हम दो लोगों के बीच में कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, ये दो लोगों के बीच में होता है। लेकिन जब वो कई दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है तो वहाँ पर हम एमंग का यूज़ करते हैं, ओके। लाइक जैसे आपका है डिवाइड दीज स्वीट्स, इस मिठाइयों को सभी बच्चों में बांट दो, तो यहाँ 2 से अधिक बच्चे, इसलिए एमंग ऑल द चिल्ड्रन होगा। आई होप आपको ये प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आपको इसमें प्रॉपर प्रीपोजिशन की से फिल करना है, जो इसके लिए प्रॉपर हो, बिल्कुल उचित, ओके। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज द सन राइजेस इनटू द ईस्ट या इन द ईस्ट। अब आप कहोगे कि सूरज तो मूवमेंट करता है, सूरज मूवमेंट करता नहीं है, सूरज अपने एक ही स्थिति में है, हमारी अर्थ मूवमेंट करते, इसलिए हम यहाँ इनटू का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उदय होता है। सेकेंड इज आई वेंट टू सी द जू डैश माई सिस्टर। अब यहाँ बाई है, विद है। बाई का अर्थ होता है के द्वारा, आप से बोलते हैं बाई यानी स्कूटर से जाते हैं, है ना, बोलते हैं स्कूटर से जाते हैं, लेकिन वहाँ से वहाँ ये अर्थ नहीं आता है, वहाँ पर आता है बाई स्कूटर लेके, क्योंकि के द्वारा, उसके द्वारा जा रहे हैं, अर्थ वही से निकलता है लेकिन उसमें के द्वारा छिपा होता है। और विद का मतलब साथ, विद का मतलब से का मतलब साथ, तो यहाँ आई वेंट टू सी द जू, मैं जू देखने गया किसके साथ? विद माई सिस्टर, अपनी बहन के साथ। यहाँ पर विद का मतलब साथ में यूज होगा। थर्ड, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। वह मंडे से बुखार, उसे मंडे से बुखार है या मंडे से बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सिंस है, यहाँ पर आप कह सकते कि मैम फॉर क्यों नहीं लगाया है, सिंस है फॉर दोनों है। तो ये जो अब मैंने आपको बताया था कि जो सिंस वर्ड है ये आपके एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, यानी यहाँ एक फिक्स डे है, मंडे को ही फीवर आया। अगर यहाँ आप कहते हैं कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर वीक, हफ्तों से, अब यहाँ पर ये हमें हफ्ते क्लियर नहीं है कि कितने हफ्तों से, फॉर वीक, ओके।
फिर नेक्स्ट आपका वी आर गोइंग टू स्कूल, तो टू का अर्थ में आता है को, यानी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्कूल को नहीं, स्कूल को जा रहे हैं, तो यहाँ टू यूज होगा। फिर द डॉग इज रनिंग आफ्टर द थीफ, कुत्ता जो है वो चोर के पीछे भाग रहा है। अब आप कहेंगे आफ्टर के बाद, तो आप उसे चाहे के बाद लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई चीज़ आपके बाद आती है तो वो आपके पीछे ही तो रहती है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर यूज़ करेंगे। ही स्टूड बिटवीन वैभवी एंड अपर्णा, अब देखिए वो खड़ा है किन के बीच में, वैभवी और अपर्णा के बीच में, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, बिटवीन यूज होगा। नेक्स्ट द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, अब आपको पता ही है फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी पेड़ से एप्पल गिरा, तो यहाँ पर आप फ्रॉम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द वॉचमैन इज एट द गेट, कहाँ पर है, वॉचमैन जो है वो गेट में है, नहीं गेट पर है, एट का यूज पर के लिए। नेक्स्ट डिवाइड दिस फूड एमंग ऑल द बेगर्स, मैंने आपको बताया बिटवीन एमंग डिफरेंसेस बता चुके, तो यह सभी भिखारियों के बीच में इस भोजन को बांटना, इसलिए यहाँ पर एमंग लगेगा। माई फादर गोज टू हिज ऑफिस बाई स्कूटर, आपको बताया था मैंने बाई और विद का मतलब होता है से, है ना, लेकिन बाई के में अंदर छुपा रहता है के द्वारा, और विद का मतलब होता है के साथ, तो यहाँ बाई यानी स्कूटर के द्वारा मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाई यूज होगा, फ्रॉम भी नहीं यूज होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियरली ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। प्लीज़ कंप्लीट दिस, प्लीज़ fill your book with the help of this exercise. Okay, bye bye children, take care of yourself.